क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास के कुछ विषय और उसमें हमारा जो चैप्टर है आधुनिकीकरण के रास्ते यानी पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। इसमें हमारी थीम है जापान और चीन। ये मुख्य थीम है जिसमें हम चीन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें चीनी साम्यवादी दल का उदय किस प्रकार हुआ, कौन कौन सी घटनाएं रहीं, उसको हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, चीनी साम्यवादी दल का उदय, इमरजेंस ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। आप लोग जानते हैं कि साम्यवाद यानी कम्युनिज्म जो है इसका मुख्य रूप से चीन से आज तो बहुत ज़्यादा संबंध जोड़कर देखा जाता है। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है आज, जिसका शासन चीन पे है, जिसने चीन को शक्तिशाली बना दिया है, उससे पहले कोई और पार्टी चीन पे शासन करती थी। और चीन में तो बाद में 1949 के बाद चीनी साम्यवादी दल का प्रभाव बढ़ा या उसने अपनी सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब जानते ही हो क्या रहा है। बात है 1937 की, जब जापानियों ने चीन पर हमला कर दिया और कुओमिंतांग पीछे हट गया। अब हम जापान के बारे में बात करते हैं। जापान एक बहुत शक्तिशाली देश बन चुका था 1937 तक, और यहाँ तक कि एक साम्राज्यवादी देश बन चुका था, और चीन एक गरीब देश था 1937 में। तो और चीन एकजुट भी नहीं था, टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, तो जापानियों ने यानी जापान ने चीन पर हमला किया 1937 में और कुओमिंतांग पीछे हट गया। कुओमिंतांग चीन की वही सरकार है जिसके नेता कभी सन यात सेन रह चुके थे। चीन की जो मुख्य राष्ट्रीय पार्टी थी वो थी कुओमिंतांग पार्टी, और समझ लो जैसे कांग्रेस पार्टी वैसी। तो कुओमिंतांग पार्टी जो चीन की थी वो पीछे हट गई और चीन का मुकाबला नहीं कर पाई। बहुत लंबा युद्ध चला और इस लंबे और थकाने वाले युद्ध ने चीन को कमज़ोर बना दिया और चीन हो गया कमज़ोर, और चीन मतलब युद्धों में मुकाबला नहीं कर पा रहा था। 1945 और 1949 के बीच में कीमतें 30% प्रति महीने की रफ्तार से बढ़ी। यानी चीन में 1945 और 1949 के दौरान जो है 30% महंगाई बढ़ गई। चीन में आम आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और ग्रामीण चीन में दो संकट मुख्य थे। एक था पर्यावरण के संबंध में, जिसमें कि ज़मीनें बंजर थी, जंगलों का विनाश हो रहा था, बाढ़ आती रहती थी चीन में। दूसरा चीन में एक और समस्या थी, संकट था कि सामाजिक और आर्थिक जो विनाशकारी ज़मीन प्रथा, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी और निम्न स्तरीय संचार के कारण था। यानी चीन में एक और समस्या थी, वो ये थी कि चीन में एक ज़मीन प्रथा थी जो विनाशकारी थी, ऋण के जाल में लोग फंसे रहते थे। तकनीक जो है चीन में वो बहुत पुराने ज़माने की चल रही थी जैसे भारत में, और लो लेवल का वहाँ पे कम्युनिकेशन था, यानी संचार व्यवस्था बहुत लो लेवल की चल रही थी। अब बात होती है चीन में क्या, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1921 में। यानी चीन में साम्यवादी पार्टी जो अभी शासन कर रही है उसकी स्थापना 1921 में हुई। दरअसल 1917 में रूस में जारशाही क्रांति यानी जार का शासन हटा के एक समाजवादी सरकार बनी थी 1917 में। ठीक है, तो रूस की क्रांति के कुछ समय बाद 1921 में ही चीन में एक साम्यवादी पार्टी की स्थापना हो गई। रूस की सफलता ने पूरी दुनिया पर ज़बरदस्त प्रभाव डाला। यानी रूस में जब कम्युनिज्म एक समाजवादी सरकार बन गई, साम्यवादी सरकार बन गई लेनिन के नेतृत्व में, तो पूरी दुनिया को लगा कि भाई सत्ताओं को पलटा जा सकता है। तो व्लादिमीर लेनिन और ट्रोट्स्की जैसे जो नेता थे रूस के, उन्होंने मार्च 1918 में कॉमिंटर्न या तृतीय इंटरनेशनल यानी थर्ड इंटरनेशनल का गठन किया। कॉमिंटर्न क्या होता है? कॉमिंटर्न का मतलब होता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, और उसका शॉर्ट फॉर्म है कॉमिंटर्न, जिसको थर्ड इंटरनेशनल भी बोलते हैं, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण को ख़त्म कर सके। यानी कि लेनिन और ट्रोट्स्की जैसे समाजवादी और कम्युनिस्ट नेताओं ने मार्च 1918 में थर्ड इंटरनेशनल यानी कॉमिंटर्न बनाया, और विश्व स्तर पर एक ऐसी सरकार बनाना चाह रहे थे, वर्ल्ड लेवल की एक गवर्नमेंट बनती जो कि सारे दुनिया के एक्सप्लॉयटेशन, शोषण को ख़त्म कर दे। क्योंकि कम्युनिज्म कहता है कि हम शोषण नहीं होने देंगे, मजदूरों की बात करते हैं मुख्य तौर पर। ठीक है, तो कॉमिंटर्न और सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया, और उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएगी। कॉमिंटर्न मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, और सोवियत संघ मतलब सोवियत संघ जो कि जहाँ पर समाजवादी और कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना दुनिया में पहली बार हो चुकी थी, रूस की जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो दुनिया भर में सारी जगह जगह जहाँ पर साम्यवादी पार्टियों का गठन हो गया, जैसे भारत में भी लगभग 1921-22 के दौरान ही साम्यवादी पार्टी बन गई थी, तो उनका समर्थन किया इन्होंने। इनकी एक समझ होती थी, इन सारे कम्युनिस्ट पार्टियों की एक मार्क्सवादी समझ मतलब जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि क्रांति करेंगे तो मजदूर करेंगे। तो इस मार्क्सवादी समझ का अर्थ ये था कि क्रांति जब भी आएगी शहरों में आएगी, मजदूर वर्ग क्रांति करेगा, ये सब सोच थी। शुरू में तो विभिन्न देशों के लोग बहुत आकर्षित हुए, लेकिन धीरे धीरे करके चीन जल्द ही सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार बन गया यह विचार, और 1943 में इसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन रूस जो है मुख्य रूप से बाद में